मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ हूं। आज जैसा कि पिछले वीडियो मैंने रॉयल्टी बताई थी, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी की महत्वपूर्ण शब्दावली बताई थी, रॉयल्टी का प्रभाव बताया था, सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल्टी के संबंध में पट्टेदार यानी लेजी के यहाँ कैसे लेखे किए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेजी। पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार शुल्क से संबंधित लेखे। अब जैसे ही पहले मैंने आप बताया था, एक होता है मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया, एक होती है रॉयल्टी। क्योंकि रॉयल्टी में एक नियम है, जो ज़्यादा होगा, मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट लेगा, रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो रॉयल्टी लेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम संयोग होता है दोनों बराबर हों, लेकिन फिर भी तीन स्थितियां आती हैं और तीनों स्थितियों में अलग अलग एंट्री हुआ करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तब क्या लेखे किए जाते हैं। व्हेन रॉयल्टी is less than minimum rent, when royalty less than minimum rent। जब अधिकार शुल्क की राशि यानी रॉयल्टी कम, एमआर ज़्यादा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो रॉयल्टी निकल के आएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, जो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस होता है वो शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो शॉर्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टी अर्न्ड एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड टू लैंडलॉर्ड। एक पहली एंट्री होगी। अब हमें लैंडलॉर्ड को हमने जितने से क्रेडिट किया है, अब उतने से हम लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे। अब जब हम उसे पेमेंट करेंगे, रिसीवर इज डेबिट, तो हमारा लैंडलॉर्ड कैसा होगा, डेबिट हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। अगर हम नकद दे रहे हैं तो कैश अकाउंट, बाई चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एज पर इनकम टैक्स आप 20,000 या 20,000 से अधिक की धनराशि ना तो किसी को नकद दे सकते हैं और ना ही नकद किसी से ले सकते हैं। लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर हमने रुपए दिए 30,000 और एंट्री टू बैंक हो जाती है। इसीलिए हो जाती है कि हम एज पर इनकम टैक्स रूल हम 20,000 या 20,000 से अधिक की राशि का कभी भी नगद कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं, थ्रू बैंक ही करेंगे, बाई चेक या बाई डीडी। अब तीसरी एंट्री, एक साल में बस 3 एंट्री होनी है कि जो रॉयल्टी हमारी हुई वो रॉयल्टी कैसी हो गई, खर्चा है ना, और खर्चा कहाँ जाता है, P&L के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी जैसे मैंने अभी आपको 2 एंट्रियां बताई थी कि मिनिमम रेंट अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड।
कभी कभी आपसे कहा जाता है कि नहीं भैया आप जो है मिनिमम रेंट अकाउंट खोलो, डेड रेंट अकाउंट खोलो या फिक्स रेंट अकाउंट खोलो, तो हम क्या एंट्री करते हैं कि मिनिमम रेंट अकाउंट डीआर या डेड रेंट अकाउंट डीआर या फिक्स रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। और उसके बाद फिर उस दूसरी एंट्री आ जाती है पहली के बदले में, क्या कि रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट। और बाकी सेम एंट्रियां वैसे ही होती हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरी स्थिति क्या होती है, जब रॉयल्टी ज्यादा और मिनिमम रेंट कम। तो जब मिनिमम रेंट ज़्यादा कम होता है और रॉयल्टी ज़्यादा होती है, तो जो पट्टेदार है, लेजी है, वो शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करता है। तो सबसे पहले तो हम रॉयल्टी ड्यू करेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें मिनिमम रेंट वाली एंट्री नहीं होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी अर्न्ड एंड पेबल टू लैंडलॉर्ड। अब उसको क्या करेंगे, अब लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट करेंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यदि हमने कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की है तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और नरेशन डाल देंगे being amount paid to landlord and short working required। और तीसरी एंट्री लास्ट वाली वही कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट। अब तीसरी स्थिति कौन सी होती है कि दोनों बराबर, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, यानी मिनिमम, जितना मिनिमम रेंट उतना ही हमारी रॉयल्टी। ये संयोग बहुत कम होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये ऊपर वाली स्थितियां अधिकांशतः हुआ करती हैं, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। बहुत कम होता है, जैसे आप मैच देखते हैं तो या तो जीतेगा कोई, एक पार्टी जीतती है एक हारती है, ये निश्चित है, लेकिन कभी कभी टाई भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये टाई है। तो जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, पहली एंट्री वही कि रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी अर्न्ड एंड पेबल टू लैंडलॉर्ड। दूसरी, जब अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान करते हैं तो किसे करेंगे, लैंडलॉर्ड को, तो रिसीवर इज डेबिट, तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी हो, कैसे करें तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में हम क्या एंट्री डालते हैं, जो हम ट्रांसफर करते हैं P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें, तीन स्थितियां बताई हैं। जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, रॉयल्टी हमारी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो। दूसरी स्थिति, मिनिमम रेंट कम हो, रॉयल्टी ज़्यादा हो। तीसरी स्थिति, दोनों बराबर हो। अब मैं आपको ये बताऊं कि इनके यहाँ खाते कौन कौन से बनते हैं। लेजी अपने यहाँ कौन कौन से खाते बनाता है, लेजी खाते बनाता है। एक तो लैंडलॉर्ड का, सबसे पहले एक लैंडलॉर्ड से अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तीन खाते तो उसको कंपलसरी बनाने ही हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए तो आपको मिनिमम रेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो 4 अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है उसके यहाँ काय के लेखे होते हैं, कैसे होते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।